एक आदमी जो फिरौन के महल में पला बढ़ा, शाही लिबास, शाही दस्तरखान, शाही इज्जत। लोग कहते थे ये फिरौन का मुंह बोला बेटा है। मगर एक दिन सब कुछ उलट गया। मिस्र की गलियों में एक कप्ती एक इसराइली पर जुल्म कर रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये बर्दाश्त न हुआ। उनका हाथ उठा, एक मुका लगा और वो कप्ती मर गया। ये इरादा नहीं था मगर हो गया था। खबर महल तक पहुंची। फिरौन ने हुक्म सुना दिया, सजाए मौत। वही महल जहां उनकी परवरिश हुई थी आज उनका दुश्मन बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक ही रास्ता था, भाग जाओ अभी और फौरन। वीरान सहरा, जलती रेत, कोई साया नहीं, कोई साथी नहीं, कोई ज़ादे राह नहीं। वो शख्स जो कल तक महल की नेमतों में था आज अकेला खौफजदा सहरा में भाग रहा था। मगर अल्लाह का इरादा कुछ और था, हमेशा से कुछ और था। अल्लाह ने उन्हें मदीन की राह दिखाई। मदीन मिस्र के मशरिक में सैकड़ों मील दूर एक आबाद इलाका, आज के सऊदी अरब और उर्दन की सरहद के करीब। वहां एक नबी रहते थे, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यह मालूम नहीं था। वो बस चल रहे थे, थके हुए, भूखे, अकेले, मगर अल्लाह के साए में। कई दिनों की पैदल मसाफत के बाद एक कुआं नजर आया। कुएं के पास हुजूम था। चरवाहे अपने मवेशियों को पानी पिला रहे थे। शोर था, धक्कम पील थी, हर कोई आगे बढ़ने की कोशिश में था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक तरफ नजर डाली। दो नौजवान लड़कियां कुछ फासले पर खड़ी थीं। उनके साथ भी रीवर था, मगर वो आगे नहीं बढ़ रही थीं। आपने पूछा, तुम्हारी क्या मुश्किल है? लड़कियों ने शर्म के साथ जवाब दिया, हम अपने बूढ़े बाप के लिए पानी भरने आती हैं, मगर ये मर्द हमें आगे नहीं आने देते। जब तक ये सब चले ना जाएं, हम यहाँ इंतजार करती हैं। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। वो खुद थके हुए थे मगर उठ खड़े हुए। वो खुद भूखे थे मगर पहले दूसरों की मदद की। वो कुएं की तरफ बढ़े। कुएं के मुंह पर एक बड़ा भारी पत्थर रखा था। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उसे आम तौर पर कई ताकतवर मर्द मिलकर हटाते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अकेले उठाया और एक तरफ रख दिया। फिर उन लड़कियों के तमाम जानवरों को पानी पिलाया, एक एक करके, अकेले, बगैर किसी मदद के। जानवर सैराब हुए, काम मुकम्मल हुआ। लड़कियां हैरान खड़ी रहीं, ये अजनबी कौन है? इतनी ताकत कहां से आई? इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दरख्त के साए में बैठ गए, थके हुए बदन के साथ, एक थकी हुई रूह के साथ, और अल्लाह के सामने दिल खोल दिया। ऐ मेरे रब, तू जो भलाई भी मुझ पर नाजिल करे, मैं उसका मोहताज हूं। ये दुआ बहुत छोटी थी मगर उसमें पूरी जिंदगी का बोझ था। न कोई लंबी फहरिस्त, न कोई शिकायत, बस एक सच्चा बंदा और उसका सच्चा रब। उधर लड़कियां मामूल से जल्दी घर पहुंच गईं। उनके वालिद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हैरत से पूछा, आज इतनी जल्दी कैसे आ गईं? उन्होंने सारा वाकया सुनाया, इस अजनबी की मदद, इसकी गैर मामूली ताकत, इसका हुस्न अखलाक। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, जाओ इसे यहां बुलाओ। एक बेटी शर्माते हुए वापस गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और आहिस्ता से बोली, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं, आपकी मदद का सिला देना चाहते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उठे और चल पड़े। उन्हें नहीं मालूम था कि यह कदम कहां ले जाएगा, मगर अल्लाह जानता था। अल्लाह हमेशा जानता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस घर में दाखिल हुए जहां सुकून था, इज्जत थी और एक नया आगाज उनका मुंतजिर था। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें बैठने को कहा। उनके लिए खाना लाया गया। कई दिनों के बाद यह पहला लुक्मा था जो सुकून से नसीब हुआ। भूख भी थी, थकन भी थी, मगर दिल में एक अजीब सा इत्मीनान उतर रहा था। खाने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना पूरा किस्सा सुनाया। मिस्र, महल, वो हादसा और फिर जान बचाकर निकलना। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम खामोशी से सुनते रहे, फिर नरमी से फरमाया, डरो नहीं, तुम जालिम लोगों से बच निकले हो। ये अल्फाज जैसे मरहम बनकर दिल पर लगे। पहली बार खौफ कम हुआ। पहली बार लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। इसी दौरान हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की एक बेटी ने आहिस्ता से कहा, अब्बा जान, उन्हें अपने पास रख लें, ये मजबूत भी हैं और अमानतदार भी लगते हैं। ये वही बात थी जो एक नेक दिल इंसान पहचान लेता है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और एक पेशकश रखी, मैं चाहता हूं कि अपनी एक बेटी का निकाह तुमसे कर दूं, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरे पास 8 साल काम करो और अगर 10 साल पूरे कर लो तो ये तुम्हारी तरफ से एहसान होगा। ये एक आजमाइश भी थी और एक मौके भी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन कबूल कर लिया।
उन्होंने कहा, ये मुआहिदा मेरे और आपके दरमियान है। जो मुद्दत भी मैं पूरी करूंगा, इस पर कोई ज्यादती नहीं होगी। यूं एक नई जिंदगी का आगाज हुआ। वो जो कभी महल में पले थे, अब खुले मैदानों में थे। वो जो शाही लिबास पहनते थे, अब सादा कपड़ों में थे। वो जो हुक्म देते थे, अब मेहनत करते थे। दिन गुजरते गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भेड़ बकरियां चराएं। गर्मी भी देखी, सर्दी भी देखी, तन्हाई भी देखी, खामोशी भी सुनी। ये वो वक्त था जहां एक इंसान को अंदर से बनाया जाता है। ये वो मरहला था जहां अल्लाह अपने बंदे को तैयार करता है। 8 साल गुजरे, फिर 10 साल भी मुकम्मल हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा पूरा किया। अब वापसी का वक्त था। वो अपनी ज़ौजा के साथ मदीन से रवाना हुए। रास्ता लंबा था, रात तारीक थी और सहरा खामोश था। इसी सफर के दौरान एक अजीब मंजर सामने आया। दूर एक पहाड़ की समत आग जलती नजर आई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ौजा से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं इस आग के पास जाता हूँ। शायद वहां से कोई खबर ले आऊं या आग ले आऊं ताकि हम गर्म हो सकें। वो इस आग की तरफ बढ़े, मगर ये आम आग नहीं थी। ये एक आगाज था, एक बहुत बड़े मिशन का आगाज। जब वो करीब पहुंचे तो एक आवाज आई, ए मूसा, मैं तुम्हारा रब हूं, अपने जूते उतार दो, तुम एक मुकद्दस वादी में हो। ये लम्हा सब कुछ बदल देने वाला था। यहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की गई। उन्हें मौजज़ात दिए गए। असा दिया गया जो सांप बन जाता था, हाथ दिया गया जो चमकने लगता था, और एक जिम्मेदारी दी गई, फिरौन के पास जाओ, उसे हक की तरफ बुलाओ। वही फिरौन जिसके महल में वो पले थे, वही फिरौन जो अब खुद को खुदा कहता था। मगर अब मूसा अलैहिस्सलाम वो नहीं थे जो पहले थे। अब वो अल्लाह के नबी थे। अब उनके साथ अल्लाह की मदद थी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी ज़वाल ही असल आगाज होता है, कभी कभी तन्हाई ही असल ताकत बन जाती है, और ये कि जब अल्लाह किसी को चुनता है तो पहले उसे आजमाता है, फिर उसे बुलंद करता है।